मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक लेंगे, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसका स्वरूप क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं धर्म सुधार आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ क्या है। धर्म सुधार आंदोलन में हम यूँ कह सकते हैं कि धर्म का एक तरह से धर्म में जो बुराइयां फैली हुई थी उनमें सुधार हुआ और उनमें सुधार के लिए एक आंदोलन हुआ जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। जैसा कि भारत में भी हुआ था, वही आंदोलन विश्व में हमारे से थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया था। धर्म सुधार आंदोलन में धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। पुनर्जागरण में हमने देखा कि लोगों ने बुद्धिवाद, तर्कवाद और धार्मिक रूढ़िता के खिलाफ हो गए थे। अब उन्होंने मोटे तौर पर जो धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ईसाई जगत में एक धार्मिक साम्राज्य के संगठनात्मक ढांचे का अध्यक्ष रोम का बिशप होता था, जिसे हम पोप के नाम से जानते हैं, और इसका निर्वाचन विशेष पादरियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें कार्डिनल कहा जाता था। पोप जो है वो कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च नियम निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश और चर्च की संपूर्ण गतिविधियों और वित्त व्यवस्था का सर्वोच्च शासक होता था। वह रोम नगर और उसके आसपास की पैपल स्टेट्स का शासक भी था। मतलब सम्राटों को भी रोम के पोप के सामने घुटने टेकने पड़ते थे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो पोप है वो उसका जो पद है वो सम्राट से भी ऊंचा है। तो इसके विरोध में जो आंदोलन हुआ वो धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या थे। धर्म सुधार आंदोलन एक प्रक्रिया है जिसमें धर्म का सुधार हुआ, जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन कह सकते हैं। इतिहासकार हैस के अनुसार 16वीं सदी के प्रारंभ में विवेक जागृति के कारण बहुसंख्यक ईसाई कैथोलिक चर्च के प्रति कटु आलोचक थे। वे चर्च की संस्था को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुधारना चाहते थे। इसी सुधार प्रयास के फलस्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ और ईसाई धर्म के अंतर्गत जो नए नए धार्मिक संप्रदाय बने, उसे सम्मिश्र रूप से सुधार आंदोलन कहा जाता है। कुल मिलाकर कहें तो धर्म सुधार शब्द यूरोप के इतिहास में उत्तर पुनर्जागरण काल की दो महत्वपूर्ण धाराओं को इंगित करता है। पहली घटना थी इसमें प्रोटेस्टेंट क्रांति, जिसने ईसाई धर्म में दरार उत्पन्न कर दी, और दूसरी थी अनेक देशों का रोमन चर्च से नाता तोड़कर राष्ट्रीय धारा पर अलग चर्चों की स्थापना करना। मतलब एक जो चर्च का वर्चस्व था उसके नकारना। इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम हुए, जैसे हमने पुनर्जागरण में देखे कि मध्ययुगीन सभ्यता के विरुद्ध एक वर्ग खड़ा हुआ और राष्ट्रों को एक नवीन जीवन जिससे मिला। इस धार्मिक आंदोलन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक सभी पहलू निहित थे।
मूलतः धर्म सुधार आंदोलन के 4 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो पहला है ईसाई धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को पुनः उन्नत करना, रोम के पोप के व्यापक धर्म संबंधी अधिकारों को विनिष्ट करना, चर्च में व्याप्त बुराइयों और भ्रष्टाचार को दूर करना, कैथोलिक धर्म में आए आडंबरों को समाप्त करना, जिससे कि जनता के समक्ष धर्म का सच्चा स्वरूप आ सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का क्या अर्थ था, उद्देश्य और उसका स्वरूप क्या क्या था। अब हम जानेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या क्या थे। पहला कारण हम लेते हैं इसमें आर्थिक धार्मिक कारण। इसमें इतिहासकार हैस लिखते हैं कि पुनर्जागरण ने चर्च की कुरीतियों की ओर जनता की आंखें खोल दी और इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए मार्ग उन्मुक्त हो गया। रोम कैथोलिक चर्च में 16वीं शताब्दी के आरंभ तक अनेक दोष दृष्टिगोचर होने लगे थे। पोप धन संग्रह और विलासिता का जीवन जीने लगे थे, उसमें संलग्न थे। जनता का धार्मिक, बौद्धिक तथा आर्थिक शोषण किया गया। चर्च के पदों की बिक्री की जाने लगी। अयोग्य व्यक्तियों को पोप या बिशप बनाया जाने लगा और पोपेलियो दशम अपने धार्मिक कर्तव्यों को भूलकर कला और साहित्य में रुचि लेता था और क्षमा पत्रों की बिक्री से अपार धन लूटने लगा। क्षमा पत्रों की बिक्री धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी, जो हम तात्कालिक कारण में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने पाप का पश्चाताप करता था और चर्च को यह विश्वास हो जाता था कि वह व्यक्ति अब पाप नहीं करेगा, तो उसे क्षमा पत्र प्रदान किया जा सकता था। पोप को प्रायश्चित करने पर लौकिक दंड से पूर्णतः और अंशतः मुक्त करने का अधिकार था। कालांतर में पोप ने इस अधिकार का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया और उससे धन एकत्रित करने का स्रोत बना लिया और क्षमा पत्रों का विक्रय किया जाने लगा, जबकि धर्म के अनुसार क्षमा पत्रों का विक्रय नहीं किया जा सकता। विक्रय का कार्य बैंक कर्मियों को दिया गया, जो कमीशन के आधार पर क्षमा पत्रों की बिक्री करते थे। लोगों में यह धारणा जोर पकड़ने लगी कि क्षमा पत्रों से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और केवल पद बेचने से पोप को ये पत्र बेचने से पोप को प्रति वर्ष लगभग $10 लाख की आय होती थी। और इस प्रकार क्या हुआ, रोमन कैथोलिक चर्च की छवि जो है वो धूमिल होने लगी। दूसरा कारण हम देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में उत्तर मध्य युग से ही अनेक देशों के लोगों में स्वतंत्रता की भावना जन्म लेने लगी। पुनर्जागरण में आपने देखा था कि किस प्रकार से लोगों में स्वतंत्र होने की भावना जागृत होने लगी थी। उन्होंने तर्कवाद, बुद्धिवाद, मानववाद पर ध्यान देना शुरू किया था। वो जन्म लेने लगा था उनके बीच में। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी के कुछ राजाओं को छोड़कर प्राय सभी राजा रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध हो गए थे। 14वीं शताब्दी के मध्य में स्टैट्यूट्स ऑफ प्रोवाइजर्स तथा प्राइमुनायर के द्वारा पोप को इंग्लैंड में चर्च के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए मनाही कर दी गई। इंग्लैंड की अदालतों से रोम के मुकदमों की अपील बंद कर दी गई। फ्रांस में भी पोप के अधिकार समाप्त कर दिए गए। जर्मनी में भी अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब धार्मिक कृत्य संपादित करने का अधिकार केवल जिले के सिविल न्यायाधीशों को दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पोप के जो राजनीतिक अधिकार हैं वो धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं या कम किए जा रहे हैं। अब है आर्थिक कारण।
आर्थिक कारण में देखेंगे हम कि चर्च एक विशाल आर्थिक साम्राज्य था चर्च का, जो पश्चिमी यूरोप के सभी देशों में छाया हुआ था। सर्वोत्तम संस्था चर्च ही थी, जहाँ से कि सारा कानून चलता था। चर्च के पास अपनी ज़मीन होती थी और राजा उस पर कर नहीं लगाता था। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन काल में मंदिर होते थे और राजा जो है उनको कर मुक्त भूमि दिया करता था, और उसमें जो पद है, जैसे यहाँ पोप का पद है, वैसे ही वहाँ पर उस समय पुजारी या ब्राह्मण का पद होता था। क्षमा पत्रों की बिक्री, पदों की बिक्री, नियमों में छूट आदि के लिए जो दिया गया शुल्क था, वो सारे जो है वो पोप के पास जमा होते थे और पोप इनका आर्थिक रूप से दुरुपयोग करने लगा था। तो ये इसका आर्थिक कारण है। अब हम देखते हैं मानववादी विद्वानों का प्रभाव। मानववादी विद्वानों के प्रभाव में हम देखेंगे कि पुनर्जागरण काल में हमने देखा कि छापेखाने का आविष्कार हो गया, पुस्तकें ज़्यादा मात्रा में छपने लगी, लोगों तक पहुंचने लगी, नए नए लेखक जो हैं इस समय वो पुस्तकें लिखने लगे और उनका जो मानववादी सोच है वो लोगों के पास पहुंचा। तो परोक्ष रूप से मानववादी विद्वानों का प्रभाव जो है वो अब स्वीकार किया जाने लगा और बढ़ता हुआ धर्मांतर और सांसारिक दृष्टिकोण धर्म के दायरे और अधिकारों को सीमित करने के लिए तत्पर था। ईसाई धर्म ने चर्च के दोषों को प्रकाश में ला दिया। ईसाई जो मानववादी थे उन्होंने ये कहा कि जो पोप जो क्षमा पत्र बेच रहा है उससे कोई क्षमा नहीं मिलेगी और हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से तर्क द्वारा उन्होंने जो है वो इस चीज़ को नकारा कि हमें कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम देखते हैं तात्कालिक कारण क्या बना इसका, क्योंकि हर घटना का एक तात्कालिक कारण होता है। वैसे ही इस धर्म सुधार आंदोलन के बहुत सारे कारक थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण बना वो है क्षमा पत्रों की बिक्री। इसका महत्वपूर्ण कारण या तात्कालिक कारण बना। 1517 में टेटजेल क्षमा पत्रों को बेचता हुआ सैक्सनी राज्य की सीमा पर पहुंचा और उस समय मार्टिन लूथर वहाँ के जर्मनी के जो थे वहाँ के विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे और टेटजेल ने बल देकर कहा कि क्षमा पत्रों को खरीदने से स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। तो मार्टिन लूथर जो वहाँ प्राध्यापक थे उन्होंने क्षमा पत्रों की बिक्री के विरुद्ध 95 आक्षेप लिखकर और 31 अक्टूबर 1517 को उन्होंने ब्रिटेन के चर्च के द्वार पर चिपका दिए और कालांतर में उसे छपवा कर भी बंटवाया। शीघ्र ही उन्हें जन समर्थन मिला। जो उन्होंने 95 आक्षेप लगाए थे इस क्षमा पत्रों के विरुद्ध, वो लोगों को समझ में आने लगे और धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। लोगों ने उनके नेतृत्व में कार्य किया और ये जो धर्म सुधार आंदोलन है धीरे धीरे अनेक राज्यों में फैल गया। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन आदि जगह फैल गया। अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी में ही क्यों हुआ और मार्टिन लूथर की इसमें क्या भूमिका रही। धन्यवाद।